पार्ट टाइम करने का बिजनेस नहीं है, वेस्टीज फुल टाइम करने का बिजनेस नहीं है, वेस्टीज तो लाइफ टाइम करने का बिजनेस है। वो ड्रीम लेके आया, वहाँ से आते ही फिर हम विदेश यात्रा गए, उसमें कोलालमपुर, मलेशिया, थाईलैंड, फुकेट, पेनांग जैसी 5-6 कंट्री घुमाया। मैं अपने पुराने व्यवसाय से कभी सपने में भी नहीं सोचा था, इसलिए मैंने पासपोर्ट नहीं बनाया था। पढ़ाई लिखाई बस बिल्कुल समझिए लटक लटक के मिडिल स्कूल पास। हिंदी ढंग से आता नहीं था, इंग्लिश का तो नाम निशान नहीं था। फिर भी उसने, गिरी साहब ने बोला तुम सिस्टम में रहोगे तो तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें बताना नहीं आता बैठा दे CNT में, तुम्हें मोटिवेट नहीं करना आता बैठा दे सक्सेस सेमिनार में। वो काम मुझे आता था कि आदमी के मेट्रो में ले जाना पड़े, ऑटो में ले जाना पड़े, मैंने को ढोने में बड़ा मजा आता था। मैं बोलता नाश्ता भी कराऊंगा, शाम को तू खाएगा पिएगा सब कुछ मेरा, बस तू चल। और ये ढोते 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 क्राउन बना। हाईएस्ट इनकम 1,38,176 रुपये। अगर लॉकडाउन में अभी टोटल इनकम मैंने जोड़ा 48 लाख रुपये, 48 लाख रुपये। और जिस आदमी को साइकिल चलाने नहीं आता, स्कूटर चलाने नहीं आता, अभी इसी लॉकडाउन में नेक्सा की टॉप मॉडल अल्फा XL6 16 लाख की टोटली ऑटोमेटिक। किसी को डाउट हो तो बाहर खड़ी है, आइए आप उस गाड़ी में बैठ सकते हैं, फोटो खिंचा सकते हैं, किसी को टेस्ट ड्राइव लेना है तो घुमा सकते हैं, फुल ऑटोमेटिक। जो आदमी 26 साल अपने फील्ड में फ्लॉप था, वो आदमी अपना दिमाग लगा के वेस्टीज में भी फ्लॉप था। क्योंकि अगर कुछ मेरे दिमाग से चलने होता था तो मैं 1.5 साल में चला दिया होता। यानी जब पता लगा कि अपने दिमाग से चलेगा नहीं, तो मैंने अपलाइन का सहारा लिया और अपलाइन ने बोला तुम सिस्टम में आ जाओ। और सिस्टम में सबसे पहला काम था 100 PV। और 100 PV की नसीहत ये कि आप देख रहे हैं हर 4 महीने बाद चेक डबल होता गया। अभी भी अगर किसी को चेक हो, पिछले 3 महीने 6 महीने की आप लॉकडाउन में भी चेक हमारा चेक कर सकते हैं। 1,22,000, 1,23,000, 1,13,000। अब तक अगर सिर्फ फंड की बात करें तो 11 लाख से ज्यादा कार फंड और ट्रेवल फंड आ चुका है। किसी नए व्यक्ति को अभी डाउट हो तो मेरा आप फंड नीचे चेक कर लेना। इनकम पे डाउट हो, लगातार इनकम पे डाउट हो, कहीं से भी डाउट हो, ये 10वीं फेल, आपको अगले महीने मेरा इनकम आधा करोड़ का हो जाएगा। और मैं कहता हूँ ये तो अभी शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। अभी तो पूरा चप्पा चप्पा छान मारेंगे, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई भी केरला हो, चाहे तमिलनाडु हो। क्योंकि अभी तो हमने 5 साल में 50 लाख कमाए हैं, अगले 5 साल में कम से कम उससे 10 गुना 5 करोड़ आएंगे। और मेरी जब रिटायरमेंट एज है तो रिटायरमेंट एज पे मैं बताऊं मेरी कम से कम भी पैकेज होगा तो 1 करोड़ का होगा, कम से कम। कौन सी इंडस्ट्री में आप IAS बन जाओ, आप DM बन जाओ, DSP बन जाओ, किसकी रिटायरमेंट 1 करोड़ की पैकेज हो गई? फिर भी ये इंडस्ट्री समझ में नहीं आ रहा। मैं अभी छठ पे मेरे एक भाई लगते हैं, उनसे मैंने पूछा भैया ये बिजनेस बहुत अच्छा आप कर लो, तो उसने मेरे को बोला यार शंभू तू ये समझाता क्या है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आता है। हम कि कितनी सैलरी है तुम्हारी? बोला 14,000। मैं कहा इससे ज्यादा मेरा कार फंड कटता है, और तब भी तुम्हें समझ में नहीं आता कि शंभू क्या समझाता है। फिर उनकी मिसेज ने, हमारी भाभी ने बोला कि आप ज्वाइन करा दो, ये तो ऐसे बोलते रहेंगे। वो बोले मुझे सेटिस्फाइड है। भाभी उसकी पता है क्या बोलता है, तुम्हारे चड्डी बनियान तो फटे हुए, कहाँ से सेटिस्फाइड हो? तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। आज भी मेरे 4 भाई है, 3 भाई अभी भी नहीं करता। उसे बोलता तू कम से कम पेस्ट साबुन तो ले ले, बोला नहीं लेंगे, मैं बाबा रामदेव को लूंगा। मेरी एक बहन रहती है नेपाल में, बोला मैं बाबा रामदेव को लूंगा, तो बोले तेरी 13वीं में बाबा रामदेव आएंगे। अगर नहाने से मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे तो तुम्हें परेशानी हो रही है, तू बाबा रामदेव से नहाएगी तो 13वीं में बाबा रामदेव तो आएंगे, मैं क्यों आऊं? सिचुएशन के हिसाब से हमें ढालना पड़ता है। हर जगह मीठी मीठी चुन से काम नहीं बनता। करेली खाने में कड़वा हो सकता है लेकिन आपके लिए सेहत में फायदेमंद है, लेकिन रसगुल्ला आपको खाने में मीठा लगता है लेकिन आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो कभी कभी ये
हमेशा आप मीठी मीठी चुपड़ी बात डाउनलाइन को नहीं कहिए। अगर वो बेस्टी ड्रेस कोड में नहीं है, अगर वो अपनी सेल्फ नहीं कर रहा है, तो उसको कोई हक नहीं बनता आप लाइन को फोन करे कि मेरे लिए चलो प्लान दिखाने। किस बिजनेस में हो तुम अपने परिवार का भी टाइम खराब कर रहे हो, अपना भी टाइम खराब कर रहे हो, और जो ड्रीम लेके बैठा हुआ उसका भी टाइम खराब कर रहे हो। किसी एक को तो बकस दो, अपने आप को बकस दो, अपने परिवार को बकस दो, नहीं तो जो अपलाइन को तो बकस दो, वो कहीं और काम कर लेगा। भाई ये जिंदगी की तो अनमोल है ना, छोटी सी जिंदगी में सब कुछ करना है। अगर आप टाइम पास करने के लिए अपलाइन को फोन कर रहे हो तो इससे कॉल मत करो। और अगर आपको अपलाइन फोन कर रहा है ना, तो आप भूल जाओ कि आपका बिजनेस चला रहा है, वो अपना बिजनेस चला रहा है। जब तक आपके पास अपलाइन का फोन आ रहा है, वो आप अपलाइन अपना बिजनेस चला रहा है। जिस दिन आप अपलाइन को फोन करेंगे उस दिन शुरू होगा आपका बिजनेस। हमें अमजदी फोन कर रहे हैं मुझे डायमंड बना देंगे, भूल जाइए, वो डायमंड तलाश रहा है। जिस दिन उसको डायमंड मिल जाएगा आपको लात मार देगा। वो पता भी नहीं चलेगा कब लात मारा, वो दूसरे को एलओबी पर पहुंचा देगा। अरे इस बिजनेस कितना सिंपल है, आपको ही पता है। अगर आपकी अपलाइन ने बोला कि इस महीने तुम गोल्ड जाओगे, इतना पता है ना कि जो एलओबी लेगा वही एलओबी देगा। अरे पहले आपको गोल्ड बनाएगा तभी तो एलओबी लेगा। अगर वो बोल दिया कि तू इस महीने गोल्ड जा रहे, तुझे मानने में कितनी देर लगती है? नहीं जी मैं कैसे होगा, वो सब कायनात पे है। तुम मानो तो सही, तुम ठानो तो सही कि हाँ मैं कर सकता हूं। ना हम मानते हैं ना हम ठानते हैं कि कैसे होगा। वो कैसे होगा, तुम क्या परमात्मा के अवतार तुम ही हो क्या? कि किस चौराहे पे कौन तुम्हें करोड़पति बना देगा तुम्हें पता है? मान तो लो। हमारे बीच में पहला क्राउन बना भगवान सिंह जी, हमारे 22 स्टेप नीचे में है। मैं एक ऑफिस में 4 लड़की को मजेक में ज्वाइन करा दिया। एक ने बोला मैं सीतामढ़ी की हूँ, मैं तुम्हारा ससुराल सीतामढ़ी है, मैं आपको जीजू बोलूंगा। मैं कहा जीजू बोलोगे तो मैं फ्री में ज्वाइन कराऊंगा। तो उस ऑफिस में और 4 लड़की थी, वो बोला मैं भी जीजू बोलूंगा, मैं तुम चारों को ज्वाइन करा दूंगा फ्री में। और ऐसे करके 22 स्टेप नीचे एक बंदा मिला दिनेश शर्मा अलीगढ़ से, उसने ज्वाइन कराया भगवान सिंह को। आज वहां से पता 6 करोड़ का बिजनेस आया। 4 फ्री ज्वाइनिंग 6 करोड़ का बिजनेस ले आया। आपको नहीं पता है कौन सा हीरा कहां से मिल जाएगा, किंतु परंतु मत लगाइए, ये बिजनेस अनमोल है। मैं तो कहता हूं किसी पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे तभी बेस्टीज बिजनेस आपको समझ में आएगा। नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जब तक आपके ऊपर शनि का प्रकोप चल रहा होगा, आपको अगर घोटा बना के पिलाएगा ना जुमाल घोटा, तब भी आपके ऊपर कोई ना कोई किंतु परंतु लगेगा, मच्छर काट जाएगा। जिस दिन शनि उतरेगा, बृहस्पति भारी होगा, उस दिन से बेस्टी समझ में आएगा। ये बिजनेस तो बड़ा अनमोल है। नहीं तो देखो ये 10वीं पढ़ा लिखा आदमी 15 लाख का पैकेज ले रहा है, कोई देगा क्या? कोई भारत सरकार की नौकरी हम लोग को देगा? तब भी आपको नहीं समझ में आ रहा। मेरा फॉर्म 26 देख लो, मेरी गाड़ी देख लो, मेरी विदेश यात्रा देख लो, मेरा वीडियो देख लो। यूट्यूब पे मेरी 100 से ज्यादा वीडियो पर है। अब देखिए यूट्यूब पे जाके, ये 10वीं फैल पैदल चल के सब कारनामे किया है। तो आपके हाथ में क्यों कांटे करे हुए हैं? आप तो मेरे से बेहतर कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए ठानो तो सही। साइड में करिए, डिग्री साइड में करिए। डिग्री लेके कोई आपका एक दिन का घर चलेगा क्या? डिग्री खाएंगे भी तब भी पेट नहीं भरेगा, लेकिन वेस्टेज करेंगे तो 5 साल बाद आपकी 3 पीढ़ी का पेट भर सकता है। बार बार वो टाइम के लिए बोल रहा है, तो किसी दिन मौका मिलेगा तो फिर तहलका मचाएंगे। थैंक यू, विश्व।